नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन चैनल में। और आज हम आए हैं हमारे बायो के चैप्टर के साथ वापस से। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3। हमने 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। एंड न्यूट्रिशन हमने स्टार्ट किया था कि न्यूट्रिशन के अंदर में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, राइट। सो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा पहला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक बार भाई जरा येलो कलर लेते हैं, बढ़िया दिखेगा। देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये हमने ना वैसे समझ लिया था लास्ट टाइम में कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। कि भाई जब ना अपने आप वो लोग खुद के अंदर खाना बनाए तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, खुद पे होने चाहिए, ठीक है। ये तो ऑटोट्रॉफिक। देखो, ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स, जो कि खुद पे डिपेंडेंट है, भाई किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। परफेक्ट। अब इनके ये करने की प्रोसेस हो क्या होती है? अरे ठीक है, हमने ये मान लिया कि आपने बोल दिया कि ये जो है ये खुद से खाना बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं? ठीक है, देखते हैं। क्या इन्हें कुछ भी नहीं लगता? जैसे मान लेते हैं हम भी जब खाना बनाएंगे हमें सब्जी लगती है, ठीक है, ये तो खुद ही सब्जियां हैं। अब इन्हें क्या लगता है खाना बनाने को? तो इन्हें लगता है कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि इनऑर्गेनिक है, जो नेचर में प्रेजेंट है, वो लगते हैं इन्हें। अच्छा, ऐसा है, हाँ। और उनको लेकर ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यही है बेटा फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, यही है हमारा फूड। तो ये क्या करता है? ये इन्होंने लिया इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसे चेंज कर दिया किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। मिल गया उन्हें खाना। अब इसकी एक बुक वाइड डेफिनेशन पढ़ते जरा अच्छे से। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 NH2O and convert them into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. Perfect statement. This process is called photosynthesis. अरे पढ़ा है, हाँ बिल्कुल, अभी याद आया होगा कि ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हाँ परफेक्ट, वही है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसके अंदर में ऑटोट्रॉफ्स दो चीजें, एक क्या बोला? CO2, और दूसरा क्या बोला? H2O। इन दोनों को लेकर इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब होता कैसे? किन की प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, और दूसरा क्या है हमारे पास में? सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है, अरे फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है ये होती है। अब ये होती कैसी है? इनके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? हर एक चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता सामान, ताकि वो रेडी हो। सेम फोटोसिंथेसिस को करने के लिए भी हमें चाहिए होते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स। वो क्या है? देखो, अरे ये तो वापस आ गई ये वाली लाइन। बात नहीं, आगे देखो। हाँ, सो पहला क्या है? सनलाइट। भाई सनलाइट तो बहुत जरूरी है। सनलाइट से ही पौधे का बिल्कुल जीवन है। अगर सनलाइट ना हो तो पौधे सारे के सारे चले जाएंगे, क्योंकि सनलाइट ही क्या है? मेन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स है रिएक्शन का। अगर सनलाइट ना हो तो चलेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि सनलाइट ना बिल्कुल आपके घर की लाइट की तरह। अगर लाइट चले जाए, कुछ भी हो घर में, कुछ भी नहीं हो पाता है, ऐसे पड़े रहेंगे बिल्कुल। तो वैसा ही सेम टू सेम सनलाइट का है। सनलाइट चली आएगी तो खाना भी नहीं बनेगा प्लांट्स का, ठीक है। दूसरा देखो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये तुमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि होता है मेसोफिल सेल्स में, जो कि लीव्स में होती है। लीव्स में एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जिन्हें मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। उनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसका पता मेन मेन काम क्या है क्लोरोफिल का? ये हरा होता है, पत्तों को हरा करता है। हमने ये पढ़ा है कि पत्तों को हरा करता है, ये मेन काम नहीं, ये मेन काम नहीं है।
पत्तों को हरा करता है, ये तो चलो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि हाँ भाई पत्तों को हरा करता है। मेन काम ये है कि ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब्सॉर्ब सनलाइट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। अब मान लेते हैं कि हमें भाई भरपूर सनलाइट मिल रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्लोरोफिल ही नहीं है, तो हम उस सनलाइट का यूज नहीं कर पाएंगे, हम उसे अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो अब्सॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है। तो जो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो खुद से खाना नहीं बना पाते। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो खुद से खाना नहीं बनाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। अच्छा, भरपूर सनलाइट मिल रही है लेकिन वो लोग ले ही नहीं पा रहे, उनके पास में वो लेने की शक्ति ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो भाई प्लांट्स का जीवन है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है, वैसे उनके लिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंटर्स द थ्रू स्टोमाटा, अभी पढ़ेंगे स्टोमाटा क्या होता है। O2 रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा, और स्टोमाटा पढ़ेंगे हम आगे जाके, लास्ट हमारा वही है स्टोमाटा। तो स्टोमाटा से क्या होता है कि ना, इन दोनों को हम बाहर निकाल, जैसे हम नाक से O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, हम पूरी एयर लेते हैं, बट O2 उसमें ज्यादा होती है, O2 एनरिच एयर बोलते हैं उसे हम। O2 ली हमने, O2 एनरिच एयर, CO2 एनरिच एयर छोड़ी, तो सेम टू सेम होता है स्टोमाटा के अंदर में। स्टोमाटा ना प्लांट्स की नाक है, ठीक है, वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वाटर, जल ही जीवन है। किसी ने सही कहा था, लिख लो यहाँ पर, जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन नहीं है, ठीक है। देखो, वाटर प्लस में डिसॉल्व मिनरल्स, जैसे कि N मतलब सोडियम, सॉरी, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, ये सब, ठीक है, अब्सॉर्ब बाय रूट्स थ्रू सॉइल। अब सॉइल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं प्लांट्स के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, गिन के लिए हमें चार चीज चाहिए। पहली सनलाइट, सनलाइट को अब्सॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल ही जीवन है, यानी वाटर, ठीक है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, अब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो होती कहां पर है, तो पूरे के पूरे प्लांट पे होती है? नहीं नहीं नहीं, पूरे प्लांट में कैसे होती है, मतलब रूट्स में भी नहीं नहीं, रूट्स धूप में है ही नहीं, वहां पे कैसे हो रही है। तो फूल में, अरे फूल सब प्लांट्स में थोड़ी ना होते हैं। ये बात भी सही है। तो किस में होती है, किस में होती है, किस में होती है, लीव्स में होती है। किस में होती है, लीव्स में। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ये पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है। तो लीफ जो होती है उसके अंदर में क्या, क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट इन द लीफ सेल्स, कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। अभी सोचो, समझो, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे सनलाइट चाहिए हमें। अब सनलाइट अब्सॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल, यानी कि जहां पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे होगी फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है, लीव्स के अंदर में होते हैं मीजोफिल सेल्स, जिनके अंदर में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो होता है क्लोरोफिल, समझे। तो मीजोफिल सेल्स है, उसके अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है, क्लोरोफिल। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसलिए लीफ में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, ठीक है, समझ गए। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, लीफ है, ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, अब कोई जो प्रोसेस होती है वो एक स्टेप में तो होती नहीं है, उसके स्टेप होते हैं, ठीक है। तो इसके इवेंट्स क्या है, देखो, पहला इवेंट है हमारे पास में, ब्लैक देखिए अच्छे से, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हाँ भाई, सबसे पहला इवेंट क्या होगा कि जो भी लाइट मिल रही है हमें उससे अब्जॉर्ब करो ऊपर से, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि अब्जॉर्ब करना लाइट एनर्जी को जो हमें मिलती है क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है ना। दूसरा, जो हमने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करी, अब समझो एक बात, कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास में कोई केमिकल प्रोसेस है करनी, ठीक है, तो तुम्हारे पास में जो एनर्जी का सोर्स होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए। बट हमारे पास में क्या है, लाइट है। लाइट तो हमारे पास में लाइट एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, ताकि हम उसका यूज कर पाए, ठीक है। और देन साथ साथ में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है इसी एनर्जी से। इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस, सनलाइट के थ्रू।
फोटो यानी सनलाइट से लाइसिस यानी टूट जाना, किनका, वाटर का टूट जाना होता है। किस किस में टूटता है वो, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, यानी दो काम साथ में हो गए। पहला क्या है कि लाइट एनर्जी को हमने चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में, और दूसरा काम क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको तोड़ के हमने कर दिए एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट। तीसरा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अब क्या करा, जो बचा बचा है हमारे पास में CO2 था उसे हमने रिडक्ट कर दिया। रिडक्शन पता क्या होता है, मतलब जब उसके अंदर में तुम H ऐड करो या फिर O रिमूव करो, तो यहाँ पे क्या बन देंगे हम, इसका C6H12O6। देखो इसके अंदर में H एक भी नहीं था, इसके अंदर 12 H ऐड कर दिए, तो हमने इसका रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन करने से ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लूकोज। ठीक है, तो तीन काम लाइन से, ठीक है। पहला काम क्या है, सनलाइट अब्सॉर्ब करना बाय क्लोरोफिल। दूसरा कि जो हमने अब्सॉर्ब करी है लाइट, ठीक है, वो लाइट एनर्जी है उसे चेंज करना केमिकल एनर्जी में। और तीसरा और लास्ट काम क्या है हमारे पास में कि जो CO2 है, और हाँ इसी के साथ में हमारा एक और काम है स्प्लिटिंग करना वाटर का हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और लास्ट क्या है, CO2 जो है उसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाना। ठीक, अब भाई हमारे पास भाई ये स्टोमाटा, देखो कितने सुंदर स्ट्रक्चर है स्टोमाटा, ठीक है। अब ये होती कहां पर है, देखो जो लीव्स होती है ना, लीव्स के अंदर में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अगर तुम जूम के देखो तो उन्हीं छेद में टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो सरफेस होती है लीव्स की उन पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, उन छेद में ही होते हैं स्टोमाटा। ठीक है, अभी जो स्टोमाटा है ये कुछ दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो तुम्हारे पास में टोटल तीन चीजें हैं जो इसमें मेन जानने वाली है, वो ये है, पहला गार्ड सेल। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी जो गार्ड सेल्स है साइड में लगे हुए भाई, ये देख रहे हैं दोनों के दोनों गार्ड, यही इसे क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। अच्छा ये होता कैसे है, देखो होता ये है कि जब ना इसके अंदर में बहुत ज्यादा वाटर फिल हो जाता है, ठीक है, तब ये ऐसे बिल्कुल चिपक जाता है। जब ये वाटर रिमूव होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है, तभी खुलते हैं ये, ठीक है, ताकि वाटर रिमूव हो जाए। और जब वाटर रिमूव करने वाले होते हैं ना, उसी सेम टाइम पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या बोलते हैं, हाँ जो स्टोमेटल पोर है। अब यहाँ पे हम इसके फंक्शंस भी लिखेंगे, इसके दो फंक्शंस भी हमारे पास में, ठीक है, पहले समझते हैं इसको। देखो और बाकी क्या है, देखो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये देखो ये जो है ना, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर में हमारे पास में ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर के देख रहे हो तो मैं ग्रीन और रेड, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। स्टोमेटल पोर, द पोर विच इज द मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ये जो बीच का पोर है, ये वाला पार्ट, ये हमारा मेन है, इसे बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। यहीं पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमारे पास में हमने फंक्शंस वाली स्लाइड लाई है, कोई नहीं, एक हमारे पास में फंक्शन वाली स्लाइड हमारा हमें से ऐड कर देते हैं। देखो इसके फंक्शंस लिख लो तुम, फंक्शंस दो है हमारे पास में। पहला फंक्शन है हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें जब हमारे पास में एक्सेस वाटर हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर में जब एक्सेस वाटर होता है तो उस वाटर को वो लॉस कर देता है, जैसे इवापोरेशन बोलते हैं ना, सनलाइट से उस वाटर को लॉस कर देता है, वो बाहर की तरफ लाता है, गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, ठीक है, तो वाटर का फिर वो लॉस करता है, तो वाटर जो होता है वो वेपरेट हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। और जब वाटर का लॉस होता है तो फिर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन होते हैं, ओपनिंग होती है जब उनकी, तभी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाता है। कहाँ से होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थ्रू स्टोमेटल पोर। दो काम जो है वो साथ में हो रहा है, पहला क्या है लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, दूसरा क्या है एक्सचेंज ऑफ गैस बाय स्टोमेटल पोर, ठीक है। लास्ट है हमारे पास में जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी हमने, उसकी इक्वेशन, ये पूछते एग्जाम में, ठीक है भाई। इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस, पहले देखो वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या बोलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और बन गया ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर भी मिलता है वैसे तो एक्सेस, ठीक है।
ये है हमारी वर्ड इक्वेशन, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिले और बना हमारे पास ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन प्लस में वाटर, ठीक है। अब इसी की हमारे पास में है बैलेंस केमिकल। बैलेंस करना तुमने को आता होगा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, संतुलन कैसे करते हैं। अब इसी की इक्वेशन में बैलेंस कर दिया, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6, 6O2 और 6H2O, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। ध्यान ये रखो कि इस इक्वेशन के अंदर तुम्हें बस ये वर्ड इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। अब इस वर्ड इक्वेशन में ना ग्लूकोज को अलग रखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला फिक्स है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, C6H12O6। और जो पहला वाटर है वो 12 बाकी सारे 6, पहला 12 बाकी सारे 6, देखो ये वाला खाली सिर्फ 12, बाकी सारे क्या है 6, ये भी 6, ये भी 6, सिंपल, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या मिल रहे हैं की प्रोडक्ट्स, हमें मिल क्या रहा है, पहला मिल रहा है ग्लूकोज, फिर मिल रहा है ऑक्सीजन और तीसरा मिल रहा है वाटर। देखो ग्लूकोज ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन का हमें काम होता नहीं है, हम उसे बाहर निकाल देंगे सिंपल प्लांट्स में से, ठीक है। और वाटर जो है वो भी हमारे पास में यूज होगा, यूज जो होगा बॉडी के अंदर होगा, वरना उसे भी ट्रांसप्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, सेम टू सेम। ये हमारे पास में इक्वेशन वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में हम इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। हमने आज पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कैसे अपना फूड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मट्टी को लेके वो बनाते हैं उसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड इसके साथ में जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती है, कैसे होती है, किसमें होती है, स्टोमाटा में होती है, ठीक है। मतलब स्टोमाटा से वो लॉस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अब्सॉर्ब करता है सनलाइट को, लीफ में होगी सारी प्रोसेस हमारी, कितने इवेंट्स होते हैं प्रोसेस के, ये सब पढ़ लिया हमने। तो हमारा ऑटोट्रॉफ का जो पूरा सेक्शन है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हेटेरोट्रॉफ के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उस सब का रिवाइज करो, ठीक है, नोट्स बनाओ अपने अच्छे से, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स, ठीक है। और फिर ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो।